तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है विप्लव दास। तो दोस्तों, मेरे पिछले कुछ शॉर्ट वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के ऊपर या फिर जो गे कम्युनिटी है उनके ऊपर जो वीडियोस बनाए थे, तो उन पे लोगों ने मुझे काफ़ी रोमांचक कमेंट्स किए थे। तो दोस्तों, कुछ लोगों ने गालियाँ दी, कुछ लोगों ने धमकियाँ दी और कुछ लोगों ने तालियाँ भी दी। कुछ लोगों ने कहा कि भाई और वीडियो बनाओ, हमें मज़ा आ रहा है। तो दोस्तों, मैं उनके कुछ खास कमेंट्स को सिलेक्ट करके मैं आज उनका जवाब देने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहला कमेंट किया है गेमर बॉय। तो इन्होंने कहा विप्लव द स्टॉक्स खुद एक छक्का है। हाँ, 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 हाँ। तो दोस्तों, मैं इनको कहना चाहता हूँ पक ऑफ, आप दूर हो जाइए हमसे। उसके बाद दोस्तों अगला कमेंट है इसाक ब्रेगेंजा। मीठा-मीठा क्या बोल रहा है? तू खुद गोदी मीडिया से आया है। मैं भाई गोदी मीडिया का आदमी लग रहा हूँ क्या? अच्छा चलिए इसका जवाब नहीं देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद एक कमेंट आया है IIGX। इन्होंने कहा एक इनोसेंट इंसान का मजाक बना लो, क्या ही होगा? बस याद रखना परमात्मा ऊपर से सब देख रहा है। तो दोस्तों परमात्मा तो वो भी देख रहा होगा जो ये लोग कहते हैं कि आज़ादी चाहिए, मोदी मोदी से आज़ादी चाहिए, आरएसएस से आज़ादी चाहिए, भारत तेरे टुकड़े होंगे। तो मेरे ख्याल से परमात्मा वो भी देख रहा होगा। इनकी रैलीज़ में ही ज़्यादातर ये सब बातें कही जाती है। तो उसके बाद दोस्तों अगला कमेंट है संगीता जी का। संगीता जी लिखते हैं रियली नाउ आई स्ट्रांगली बिलीव दैट एआई डिड ए गुड जॉब। मतलब संगीता जी को अभी लग रहा है कि एआई एक अच्छा काम कर रहा है। मतलब मेरे वीडियोस का एक तरह से उन्होंने तारीफ ही किया है। थैंक यू संगीता जी। उसके बाद दोस्तों अगला कमेंट है लोहित एमसी। तो इन्होंने कहा है पूरा लेफ्टिस्ट आर्मी आ गया कमेंट सेक्शन में इस मीठे को सपोर्ट करने। भाई एकदम दिल की बात कह दी तुमने मेरी, एकदम सच है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि सारा लेफ्टिस्ट आर्मी मेरे ही कमेंट सेक्शन में आ गया है। और इसके बाद कमेंट किया है शुभम अजाके, ऐसा ही कुछ नाम होगा शायद उनका। तो इन्होंने कहा है कि इसे कहते हैं एआई का सही उपयोग। मतलब इनको मेरे वीडियोस अच्छे लगे हैं, धन्यवाद भाई। उसके बाद अगला कमेंट है गुल्फ मंसारी का। तो गुल्फ मंसारी जी लिखते हैं कि बड़े दुख के साथ हंसना पड़ रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, एटलीस्ट आप हंसे तो। हंसना सेहत के लिए अच्छी बात है। उसके बाद अगला कमेंट है क्रिकेट पिक मोमेंट, ये शायद इनका यूट्यूब चैनल का नाम है। तो इन्होंने लिखा है कि छक्के को डिफेंड करने आ गए आज़ादी मांगने वाले। एग्जैक्टली भाई एग्जैक्टली, मैं 100% सहमत हूँ तुमसे। मुझे भी यही लग रहा है कि उनको डिफेंड करने के लिए सारे लोग मेरे कमेंट सेक्शन में आके हाजिर हो गए, लेकिन उनकी गलतियों को देखने वाला कोई नहीं है। उसके बाद मोहिमा रहमान स्नेहा जी ने कहा है दिस इज़ नॉट फनी, आपको क्या तकलीफ है वो साड़ी पहने और क्या पहने। तो एग्जैक्टली मुझे कोई तकलीफ नहीं है कि वो साड़ी पहने या कुछ भी पहने, लेकिन जो भी पहने अपने घर पे पहने। अब मान लो मैं लड़का हूँ, मैं साड़ी पहन के अपने सोसाइटी में घूमूंगा तो लोग तो मुझे कहेंगे तू पागल तो नहीं हो गया है, साड़ी क्यों पहना है। उसके बाद अगर मैं बोलूँगा फक ऑफ तो भाई साफ तौर पे पता चल जाएगा कि पागल कौन है। उसके बाद क्रेजी म्यूजिशियन ने कमेंट किया है भगवान तेरे तेरे होने वाले बच्चों को भी ऐसे ही बनाए गॉड, ताकि फिर उसकी इसी तरह मजाक बनाए, गॉड ब्लेस यू। तो एक तरह से ये मुझे श्राप मिल गया, भगवान ना करे कि ये किन्नर हो, अगर किन्नर हो तो किन्नरों का श्राप तो सच होता है, ये भगवान बचा ले मुझे। लेकिन अगर ये है तो भाड़ में जाओ भाई तू। उसके बाद कमेंट है बिप्लव डब्लू, ये तो मेरा ही नाम लग रहा है। प्लीज एवरीवन आई रिक्वेस्ट यू कीप फनी वीडियोस ऑफ हिम एवरी डे, इट मेक्स माय डे। मतलब मेरा फनी वीडियोस उनको एवरीडे चाहिए ताकि उनका दिन बन जाए। धन्यवाद, मेरा वीडियो सबको पसंद आया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया विप्लव जी, मुझे ऐसा लग रहा है मैं खुद को ही धन्यवाद कर रहा हूँ। उसके बाद अगला कमेंट्स है शीनू गौर का। भाई किसी की इतनी भी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, बाकी मज़ा बहुत आया। तो भाई मज़ा आया, मज़ा लो, और मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी को गाली दे रहा हूँ, ना कुछ कर रहा हूँ। मैंने बस उनकी ही बातों को पेश कर दिया है कि उन्होंने क्या कहा, और उसी में इतना उन्होंने ही अपना खुद का मजाक बना रखा है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ भाई। उसके बाद अगला कमेंट है द रॉयल गार्ड का। अरे भाई अब क्या हमें हंसा हंसा के मारने का इरादा है? बस करो भगवान के लिए बस करो। तो भाई हंस हंस के तो भाई कोई मर नहीं मरता है, आज तक मैंने सुना तो नहीं है कि हंस के कोई मर गया है। और भाई हंसने से आपका आयु बढ़ता है, कमता नहीं है भाई। तो भाई मजे लो। उसके बाद प्रेक्सफर्ड एडिट्स ने कहा है कि महात्मा गांधी बट जैन जी वर्सन। एग्जैक्टली। उसके बाद अगला कमेंट है निहारिका राजपूत जी का। आई थिंक ही शुड कंप्लेन अगेंस्ट सच एडमिन और पीपल हु आर मिसयूजिंग हर फोटो, दिस इज नॉट लीगल, किसी की परमिशन के बिना उसका कुछ भी वीडियो बनाओ, शेम ऑन यू।
तो मैं निहारिका जी को बताना चाहूँगा कि जब आप प्रोटेस्ट करने के लिए बाहर आएँगे तो रिपोर्टर भी आएँगे ही आपके प्रोटेस्ट का कारण जानने के लिए या फिर क्यों आप लोग आए हैं, क्या आपकी डिमांड्स है, वो सब जानने के लिए रिपोर्टर्स आएँगे ही, आपसे सवाल करेंगे ही। इसका मतलब ये नहीं कि आप फ़क ऑफ बोल दो और अगर आपने कुछ ऐसा-वैसा बोला तो वो पूरा दुनिया देखेंगी ही क्योंकि रिपोर्टर रिपोर्ट बनाते ही है ताकि दुनिया के लोग उसको देख सके। अगर आप ऐसे-वैसे उल्टे-पुल्टे बात बोलते हैं तो ये वायरल होगा, लोग देखेंगे ही। तो इसमें आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा प्राइवेसी का उल्लंघन हुआ है। अगर आपको प्राइवेसी चाहिए, इतना ही आपको ये है तो आप घर से ही मत निकलिए और अगर घर से निकल रहे हैं तो ढंग से निकलिए। लड़के वगैरह अगर साड़ी पहन के निकलेंगे, समाज में आएँगे तो रिपोर्टर आपसे पूछेंगे और आप उल्टा जवाब भी देंगे और फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि लोग मुझे कुछ ना करें, लोग मुझे सपोर्ट करें। ऐसे तो नहीं होने वाला। उसके बाद तेजस्विनी त्रिखा इन्होंने कहा है कि इंडिया के गरीब के हाथ में मोबाइल और इंटरनेट दे दो तो ऐसे ही बैकवर्ड्स कंटेंट बनाएगा। वेलकम टू द ग्रेट इंडिया जो आगे बढ़ने की जगह अभी तक बॉडी आइडेंटिटी में ही फंसा हुआ है। तो इनके हिसाब से जो लड़के गे बनते हैं, ये बनते हैं, साड़ी पहन के मुजरा करते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, आज़ादी चाहिए भारत से। और ये कल परसों मैंने वो जो सीजेपी प्रोटेस्ट का क्या नाम था उसका उज्ज्वल, उसका मैंने एक वीडियो देखा। वो बोल रही थी कि मैं भारत से चली जाऊँगी, मेरे पास पैसे उतने आ जाए तो मैं भारत छोड़ के चली जाऊँगी। भारत बिल्कुल एक अच्छा देश नहीं है। मैं खुद कहता हूं कि मुझे नहीं पसंद अपना भारत, मुझे नहीं पसंद यहाँ की वेरी बिग स्टेट पे कुछ भी नहीं है एंड मैं भी यही प्रेफर करूंगा। जैसे ही मेरे हाथ में पैसा आएगा मैं तो चला जाऊंगा देश के बाहर। एंड प्रोटेस्ट का क्या होगा फिर? अभी मेरे पास तो जो अपने देश का इज्जत नहीं करता है ये लोग उसके इज्जत में बाप रे बाप क्या बताऊँ। तो पहले समझिए, जांचिए, परखिए कि किसका किसका सपोर्ट करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा सपोर्ट कीजिए, लेकिन पहले जांच लीजिए। ट्रांसजेंडर में भी बहुत अच्छे-अच्छे लोग होते हैं। उसके बाद ये शोएब खान साहब ने कमेंट किया है कि ये चैनल वाला इसके पीछे पड़ गया है, इतना ट्रोल मत करो, सब वापस आएगा। आई एम रिपोर्टिंग योर चैनल सो इट वोंट कम बैक इन माय फीड अगेन। ओके, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू एंड आई वांट टू से यू कि भाई मैं किसी के पीछे नहीं पड़ गया हूँ। इनफैक्ट मेरे जैसे लोगों ने ही उसको वायरल किया है और ये उज्ज्वल जो आके खुद वीडियो बना के बोल भी रही थी कि आप लोगों ने मुझे वायरल कर दिया, थैंक यू। इसके बाद अगला कमेंट है सतीश पटेल जी का। इसके माँ बाप की भी सोचो, जब इसने साड़ी पहनी होगी तब उसके माँ बाप कितने ट्रोल हुए होंगे। मजाक तो उसके माँ बाप और उसके रिश्तेदारों का भी उड़ा होगा। जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता उसकी इज्जत क्या होगी। वही तो बात है भाई, जिनके लिए अपने माँ बाप की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है, माँ बाप के सपनों का कोई ख्याल नहीं है, जो सिर्फ अपने आज़ादी आज़ादी का ढिंढोरा पीटते रहते हैं, काम धाम इनको करना नहीं है। क्योंकि भाई मर्द बनने में मेहनत लगती है, इसीलिए ये लोग गे बनते हैं ताकि ये लोग आज़ादी आज़ादी करके प्रोटेस्ट वगैरह करके इनको लेफ्टिस्ट पार्टीज से सपोर्ट मिलता रहे, पैसे आते रहे। जो कि उज्ज्वल ने साफ साफ कह दिया कि जब मुझे पैसे मिल जाएंगी तो मैं भारत छोड़ के चली जाऊंगी क्योंकि भारत बिल्कुल एक अच्छा देश नहीं है। उसने साफ तौर पे ये कह दिया है। अभी भी अगर लोग उसको सपोर्ट करेंगे तो भाई तुम लोग गांडू हो। आई एम सॉरी तो गाली दिया, लेकिन आप लोग सच में गांडू हो क्योंकि उसने साफ तौर पे कह दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं प्रोटेस्ट वगैरह कर रही हूँ, मेरे पास जब पैसे आ जाएंगे तो मैं भारत छोड़ के चली जाऊंगी। स्वाति शर्मा इन्होंने लिखा है कि पहले यही काम मोहल्ले में गप्पे मार कर करते थे और आज वही काम सोशल मीडिया पर हो जाता है। सोसाइटी जब पहले की अच्छी नहीं थी तो आज की कैसे अच्छी हो सकती है, परवरिश तो उसी समाज की है। हाँ, ऐसा बात है क्या? तो इनके कहने का मतलब है कि पहले के ज़माने में अगर कुछ गलत करता था तो लोग उसकी आलोचना करते थे और आज भी कर रहे हैं। तो इनके हिसाब से नहीं करना चाहिए। आप कुछ भी करो, चोरी करो, डकैती करो, सड़क पे नंगा घूमो, आपका आलोचना नहीं होना चाहिए इनके हिसाब से। तो भाई गलत को तो गलत कहेंगे ही ना। जो प्रकृति के खिलाफ है उसको कैसे मान लिया जाए, कौन मान लेगा। आज़ादी का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करने लग जाओ। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने भी साफ तौर पे कहा है कि अमेरिका हैज़ ओनली 2 जेंडर्स, मेल एंड फीमेल। मतलब अमेरिका का 2 ही जेंडर है, मेल और फीमेल, लड़का और लड़की है। इसमें कोई गे, लेस्बियन वगैरह नहीं है। ये सब एक मेंटल इलनेस है, एक मानसिक बीमारी है। ये चीज़ डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पे कह दिया है। लेकिन हमारे भारत में अगर मोदी जी ये कह दे तो बाप रे बाप, अब तक तो पता नहीं क्या हो जाता। उसके बाद कमेंट किया है मगमा, ये क्या देख लिया मैंने, अब गंगा नहाना पड़ेगा। तो भाई देश में जो चल रहा है वही आप लोग देखोगे ना। आई एम सॉरी टू। इसके बाद अगला कमेंट है कमलेश परमार। इन्होंने कहा है कि मोदी जी है ना गे पीएम। तो देखिए इन लोगों का मेंटेलिटी देखिए, ये लोग साफ तौर पे कह ही देते हैं
हमें मोदी से आज़ादी चाहिए, भारत से आज़ादी चाहिए, आरएसएस से आज़ादी चाहिए, देशवासियों से आज़ादी चाहिए। और ये डायरेक्ट कह रहा है कि मोदी जी गे है। और ये लोग देश के प्रधानमंत्री का उनके दिल में क्या रिस्पेक्ट है आप लोग देख लीजिए। मैं इसमें ज़्यादा कुछ बोलने वाला नहीं हूँ। उसके बाद अगला कमेंट है पम्पी शाहू का। इन लोगों का तो पता नहीं, लेकिन ये जिनका भी चैनल है वो इन लोगों का एआई वगैरह या ऐसे इंसल्ट करके खुद का व्यूज बढ़ाने के चक्कर में है। कह सकते हैं, मैं नहीं बोलूँगा कि मुझे व्यूज नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही ऐसा नहीं है, व्यूज चाहिए मुझे क्योंकि मैं ऑडियंस चाहता हूँ मेरे चैनल पे। लेकिन मेरा शॉर्ट वीडियो से चैनल मोनेटाइज करने का कोई इरादा भी नहीं है। मेरा चैनल अभी मोनेटाइज भी नहीं है, ना ही मैं पैसे कमा रहा हूँ ना कुछ। मैं अपनी मर्जी से ये सब कर रहा हूँ, अपने शौक बोल सकते हैं आप लोग। और मैं थोड़ा नेशनलिस्ट टाइप का हूँ, तो मैं जो मुझे सही लगेगा मैं वही करता हूँ। जो देश के हित में है मैं वही करता हूँ। जो देश विरोधी है उनके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा ही, बात करूंगा ही। तो इसमें व्यूज़ का कोई बात ही नहीं, लफड़ा ही नहीं है इसमें, क्योंकि मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है और ये सब शॉर्ट वीडियो एडिट्स वगैरह से चैनल मोनेटाइज होता भी नहीं है। तो दोस्तों आज के वीडियो को यही समाप्त करते हैं, क्योंकि कमेंट्स इतने हैं, नेगेटिव कमेंट, पॉजिटिव कमेंट, अगर मैं पढ़ने जाऊंगा तो आज का पूरा दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन कमेंट्स खत्म नहीं होगा। तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सबसे गंदा कमेंट कौन सा लगा आपको और सबसे मज़ेदार कमेंट कौन सा लगा। अच्छा तो बोल नहीं सकते हैं क्योंकि ये वीडियोस ही अच्छे नहीं थे, तो कमेंट्स कहाँ से अच्छे हो जाएंगे। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको सबसे गंदा कमेंट कौन सा लगा इनमें से। और अगर मेरी किसी बातों का आप लोगों को बुरा लगा हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं पहले आप लोगों से माफ़ी मांग लेता हूँ। और दोस्तों इसी तरीके के वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। भारत माता की जय।